मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, तभी समीर का कॉल आता है। समीर एक गंदा लड़का था, उसमें सब गंदी चीज़ें थी, लेकिन वो मेरा एक अच्छा दोस्त था। कभी भी मुसीबत में होता था मैं, तो मेरी मदद करने के लिए हमेशा आ जाता था। आखिर एक अच्छा दोस्त भी होता है जो आपकी हर हालत में मदद करे। हाँ, उसकी आदत बिगड़ी हुई थी, लेकिन उसने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। कोई भी पार्टी या फंक्शन में सबसे पहले मुझे इनवाइट करता है। उसका कॉल मैंने रिसीव किया तो वो बोला, कहाँ है? अभी तक घर नहीं आया। मैंने कहा, बस अपने घर से निकल रहा हूँ। उसके यहाँ से फ़ोन में अजीब सी सिसकारियाँ की आवाज़ आ रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बोला कि जल्दी आ भाई। मैंने कहा, बस आ रहा हूँ। तभी उसने कॉल काट दिया। तभी मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे कि ये सिसकारियाँ की आवाज़ कहीं किसी लड़की की तो नहीं, कहीं ये वो सब तो नहीं कर रहा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मेरे मन में बहुत ही गंदे गंदे ख्याल आने लगे। तभी मेरे मन में मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे पहले ही बता देता। मेरे मन में एक बार आता है कि मैं उससे मना कर दूं कि मैं नहीं आ रहा तेरे घर। तभी मेरे मन में मैं सोचता हूँ कि वो मेरे हर बुरे टाइम में साथ देता है। ऐसा करूँगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैं अपने बाइक पर बैठकर स्टार्ट करके समीर के घर की ओर चल देता हूँ। काफ़ी रात हो चुकी थी, शायद 12 बजने वाले थे। मेरे मन में समीर के लिए गंदे गंदे ख्याल आ रहे थे। करीब 20 मिनट बाद मैं उसके घर पहुंच जाता हूं। मैं अपनी बाइक खड़ी करके सीधा उसके घर की डोरबेल बजाता हूं, लेकिन काफ़ी समय हो गया था कि कोई डोर नहीं ओपन कर रहा था। कुछ देर बाद एक लड़की आकर डोर खोलती है। मैंने उस लड़की को समीर के घर में पहली बार देख रहा था। आखिर मेरे मन में मैं सोच रहा था कि ये लड़की समीर की गर्लफ्रेंड नहीं है। शायद इसने मुझे नहीं बताया है कि उसने नई गर्लफ्रेंड बनाई है। ऐसे ही सवाल मेरे मन में मुझे परेशान किए जा रहे थे। मैं उसके घर आया तो एक करीब 35 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और उनके सामने दारू की बोतल खुली हुई थी और वहीं पर समीर ग्लास लिए पैक बना रहा था। समीर को मैं एक साइड लेकर आया। समीर से मैंने पूछा कि ये वृद्ध व्यक्ति कौन है जिनको तू अपने साथ दारू पिला रहा है? कहीं यह तेरे नए दोस्त तो नहीं? और वह लड़की कौन है? समीर ने मुझसे कहा कि यह लड़की मेरी बुआ है और यह व्यक्ति मेरे फूफा। मैंने पूछा, तो तू इनके साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? तभी समीर बोलता है कि आजकल सब चलता है। मुझे समीर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। तभी मैंने समीर के सामने एक और प्रश्न रखा कि यहाँ पर अजीब सी सिसकारियाँ कौन भर रहा था, ऐसे कि जैसे कोई उनके साथ। इतना कहकर मैं चुप हो जाता हूँ। तभी समीर कहता है कि कुछ नहीं, बुआ के हाथ में कील चुभ गई थी, इसलिए वो सिसकारियाँ भर रही थी। समीर से मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है। मैंने समीर से पूछा कि क्या ये तेरे सगे फूफा हैं? तभी समीर ने मुझसे कहा कि नहीं यार, ये मेरे सगे फूफा नहीं हैं। तभी मेरा सारा डाउट क्लियर हो जाता है। तभी समीर मुझसे कहता है कि आ यार, साथ बैठकर पीते हैं। मेरा पीने का मन नहीं था। मैंने समीर को साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर समीर ने मुझे बहुत फोर्स किया तो मैं पीने बैठ गया उन दोनों के साथ। एक के एक पैक बन रहे थे। समीर की बुआ सो गई थी और समीर, मैं और उनके फूफा पैक के ऊपर पैक पिए जा रहे थे। करीब रात के 2 बज रहे थे। तभी हम तीनों बहुत नशे में हो गए थे। समीर के फूफा को कुछ ज़्यादा ही नशा हो गया था।
मैं और समीर दोनों ही सो गए थे, लेकिन फूफा जग रहा था। करीब 3 बजे समीर का फूफा घर से बाहर निकलकर हाईवे की तरफ चला जाता है। वो होश में बिल्कुल भी नहीं था। समीर के फूफा बिल्कुल हाईवे के बीच में हो जाता है और उसका एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब उसकी बुआ को ये सब पता चलता है तो वे दहाड़े मारकर रोने लगती है। तभी समीर को सब उसके फूफा की मौत होने का दोषी मानते हैं। समीर, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। तभी लोग बोलते हैं कि ये लड़की तुम्हारे दूर की बुआ लगती है और अभी इसकी कोई उम्र भी नहीं है, तुम इससे शादी कर लो। समीर यह सुनकर खुश हो जाता है। तभी उसकी बुआ भी हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। समीर भी इससे पहले अपनी बुआ को बहुत पसंद करता था। समीर की शादी के बाद समीर सभी गंदे काम, दारू, नशा सब छोड़ देता है और समीर अपनी पत्नी के साथ खुशी से ज़िंदगी बिताने में लगता है। अब उसके 2 बच्चे, 1 बच्ची भी हैं। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो यह कहानी अपने दोस्तों को भी सेंड करें। दोस्तों, यह थी हमारे द्वारा बनाई गई एक कहानी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं कि कैसे लगी आपको यह स्टोरी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनते रहें ऐसी कहानियाँ A1 Life FM पर।